मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वइज़ा उन्ज़िलत सूरतुन अन आमिनू बिल्लाहि वजाहिदू मअ रसूलिही, और जब कोई सूरत नाजिल होती है जिसमें कहा जाता है कि अल्लाह पर ईमान लेकर आओ, यानी इखलास के साथ ईमान लेकर आओ, क्योंकि मुनाफिकीन ईमान लाते थे ऊपर से। वजाहिदू मअ रसूलिही, और रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो। इस्तअज़नका उलुल क़ौलि मिनहुम, तो इनमें जो कुदरत वाले लोग हैं वो भी आपसे इजाज़त मांग रहे होते हैं। वक़ालू, और कह रहे होते हैं, ज़रना नकुम मअल क़ाइदीन, कि ए नबी आप हमको छोड़ दीजिए, हम पीछे बैठने वालों के साथ बैठना चाहते हैं। रज़ू बि अन यकूनू मअल ख़वालिफ़, ये इस पर राज़ी हो गए कि पीछे रह जाने वालों के साथ बैठ जाएँ। वतुबिअ अला क़ुलूबिहिम, इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। फ़हुम ला यफ़क़हून, अब ये समझते नहीं हैं, यानी ये समझते नहीं कि कितनी बड़ी ज़िल्लत की बात है ये। अब कुरान इन मुनाफिकीन की जो बुराई है वो बयान करके सहाबा की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ भी कर रहा है। लेकिन अर्रसूलु, रसूल वल्लदीन आमनू माहू, और वो लोग जो नबी के साथ ईमान लाए हैं, जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, उन्होंने अपने मालों और जानों के साथ जिहाद किया। व उलाइका लहुमुल खैरात, यही लोग हैं जिनके लिए भलाइयाँ हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। और ये तो दुनिया में इनके लिए, और आखिरत में क्या है, अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, अल्लाह ने इनके लिए बागात रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिसमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये रुकू हमारा कंप्लीट हो गया, और रुकू के इख्तिताम में अल्लाह ने अहले ईमान को खुशखबरियाँ सुनाई। इसमें खुलासे के तौर पर चंद नुकात में पेश कर देता हूँ। एक तो ये कि अल्लाह ने इस रुकू के शुरू में फ़रिहल मुख़ल्लफ़ून बिमक़अदिहिम खिलाफ़ रसूलिल्लाह, इसमें जिहाद की अहमियत बताई है, और मुश्किल कामों में अपने साथियों का साथ छोड़ देना, इसकी बुराई को भी बयान किया, और फिर उस पर खुश भी होना। तो मुश्किल वक्त में आप अपने लोगों को छोड़ दें और फिर पीछे बैठ के खुश भी हो रहे हों, ये बहुत बुरा अमल है, जैसे कि मुनाफिकीन किया करते थे। दूसरा हमें ये भी मिलता है कि मुनाफिकीन कहते थे शदीद गर्मी है, ला तनफिरू फिल हर, गर्मी में मत निकलो। अल्लाह ने क्या कहा, नारु जहन्नमा अशद्दु हर्रा, जहन्नम की आग इससे भी ज़्यादा सख्त है। तो हर मौके पर हमें ये सोचना चाहिए कि हम जब शरीयत के किसी हुक्म को मुश्किल होने की वजह से छोड़ रहे होते हैं, सोचना चाहिए कि क्या जहन्नम की मुश्किल को हम बर्दाश्त कर लेंगे। आपके लिए फ़जर में उठना मुश्किल है, नींद कुर्बान करना मुश्किल लगता है, सोच लिया करें फ़जर की नमाज़ छोड़ने पर जो आखिरत में अज़ाब होगा, क्या वो अज़ाब मुश्किल नहीं है, क्या वो आसान है आपके लिए। लोग बता रहे होते हैं ना कि बेटा तुम मेहनत करो, इम्तिहान में कामयाबी आएगी। बेटा कहता है, बच्चा कहता है पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो आप कहते हैं बताओ जब नाकाम हो जाओगे, कहीं जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर मुआशरे में सर्वाइव करना ये मुश्किल नहीं है, ये आसान काम है क्या। तो ये हर जगह मोटिवेशन के लिए ये आयत का इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम दुनिया की टेंशन को तो टेंशन समझ रहे हैं, लेकिन आखिरत के अज़ाब को हम टेंशन नहीं समझ रहे। और हमें क्या पता चलता है कि ये एक फ़िक़ही मसला का इल्म हुआ कि अल्लाह ताला ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुनाफिक पर नमाज़ पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी। काफिर पर तो पाबंदी है हमेशा के लिए कि उसके लिए आप मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। तो इस आयत में वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा, इससे पता चला कि जो मुनाफिक है उस पर भी पाबंदी है। यानी किसी को वहम हो सकता था ना कि मुनाफिक ज़ाहिरी तौर पर तो अपने आप को मुस्लिम कहता है, तो ये भी पाबंदी लगा दी कि जो मुनाफिक है, जिसका मुनाफिक होना साबित हो जाए, उसकी भी नमाज जनाजा जायज़ नहीं है, क्योंकि है वो बहरहाल काफिर। लेकिन ये खूब समझ लें कि ये नबी के दौर का हुक्म था। आज ये हुक्म इसलिए नहीं है कि हम यकीनी तौर पर किसी के बारे में ये कह नहीं सकते कि ये मुनाफिक पक्का मुनाफिक है भी कि नहीं, क्योंकि हम दिलों के हालात जानते नहीं। आप कह सकते हैं कि भाई उसके अमाल से हमें पता चल जाएगा, तो देखें बदअमली से यकीनी तौर पर दिल की कैफियत पता नहीं चलती, क्योंकि बाज़ दफ़ा बदअमली यानी कोई गुनाह इंसान सुस्ती की वजह से भी कर रहा होता है, और अपने साथियों को छोड़कर दुश्मनों का साथ माली मफाद की वजह से भी दे रहा होता है। यानी ये आप इश्काल हो सकता है ना कि भाई एक आप दुश्मन मुल्क है उससे लड़ रहे हैं और आपके लोग दुश्मन मुल्क का साथ दे रहे हैं, तो ये तो पक्का काफिर है। ना 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 ना, हम नहीं कह सकते काफिर है, इसलिए कि वो हो सकता है इस अमल को गलत समझता हो, लेकिन वहाँ से लालच और लालच की बेस पे काम कर रहा हो। जबकि मुनाफिक जो करता था वो कुफ्र की बेस पे कर रहा होता था, यानी उसमें लालच भी होती थी, तो उसकी बेस कुफ्र होती थी। तो कुफ्र दिल की कैफियत, दिल की एक हालत है। तो लिहाजा आज उलमा कहते हैं कि जो अपने आप को मुस्लिम शो करेगा तो हम उसको मुस्लिम ही कहेंगे अगर वो इस्लाम के बेसिक अकीदों का इजहार करता है। तो उसके अमल की वजह से हम उसको काफिर नहीं कह सकते। वो अल्लाह जाने और वो जाने, अल्लाह को पता है दिल की हालत का। और ये भी हमें पता चला कि भाई कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने पाबंदी लगा दी कि काफिर की कब्र पे भी आप नहीं खड़े हो सकते, तो यहाँ भी है कि वो ताज़ीम और मोहब्बत की वजह से जब हम किसी के जनाजे में जाते हैं वो मुराद है। लेकिन वैसे अगर किसी कोई काफिर किसी का रिश्तेदार है
اور وہ اس کو کفن دفن کرتا ہے تو پھر اس کی علماء نے اجازت دی. مثال کے طور پر ایک غیر مسلم ہے, اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی, ایک مسلم ہے اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور کوئی کفن دفن کرنے والا نہیں ہے, تو بیٹے کو اجازت ہے کہ وہ اپنے باپ کو کفن دے اور اس کو دفن کر دے, لیکن اسلامی طریقے سے نہیں. اس کو ویسے ہی ایک چادر میں لپیٹ کے زمین میں, اس کی قبر بھی سنت کے مطابق نہیں ہوگی, بس ایسی زمین میں دفن کر دے. تو وہ دفن کرنا اور وہ جو قبر پہ جانا ہے وہ یہ والا جانا مراد نہیں ہے. یہاں ہے قبر پہ دعا کے لیے کھڑے ہونا یا اس کو جیسے ایک تعظیم کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے, وہ مراد ہے. وہ کافر کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں کسی کا کوئی کافر ریلیٹیو ہے تو وہ اس کے جنازے میں, جنازہ تو نہیں کہیں گے اس پہ, یعنی اس کی تدفین میں شرکت کر سکتا ہے اپنی رشتہ داری کی بیس پر, لیکن اس میں وہ عزت دینا, جنازہ پڑھنا, مسنون طریقے سے کفن دینا اور پھر قبلہ رخ لٹانا, یہ والی رسپیکٹ وہ میت کو نہیں دے سکتا. اور یہ جو وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ, اس میں بھی اللہ نے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کی برائی بیان کی ہے. تو قوم اور ملک پہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے کہ حاکم وقت کی طرف سے حکم ہو کہ بھئی سب نے لڑنا ہے, پھر پیچھے بیٹھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. علماء کہتے ہیں جہاد عمومی طور پہ تو فرض کفایہ ہے, لیکن جس کو کمانڈر یا امیر حکم دے لڑنے کے لیے تو اس پہ پھر فرض عین ہو جاتا ہے, اس کے لیے پیچھے رہنا